जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के मजीद 3 बहादुर जवान पाक वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में असदुल्ला, मोहम्मद सुफियान और जैन अली ने जाम शहादत नोश किया। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वजीर आजम, वजीर दिफा और आर्मी चीफ भी शरीक हुए। अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के सबूत मांग लिए। सबूत मिले तो पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान अफगान अबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की यकीन दहानी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकते हैं, क्या बाकियों को आप मुसलमान समझते हैं? इस एतबार से सुन्नी इत्तेहाद को कोई नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो आपके दलाइल के मुताबिक मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है? क्या आपके दलाइल मानकर नशिस्तें पीटीआई को दे सकते हैं? चीफ जस्टिस का वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। इलेक्शन कमीशन अपनी नेक नियति साबित करने के लिए डेटा नहीं दे रहा कि इंतखाबात शफाफ हुए। 2018 के इंतखाबात पर भी सवालात हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, आपकी जमात को तो बोनस मिल गया, इलेक्शन नहीं लड़ा और 80-90 नशिस्तें मिल गईं। जस्टिस इरफान सादत का वकील सुन्नी इत्तेहाद से मुकालमा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो क्या होगा? जस्टिस जमाल का इस्तिफसार, फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला कलअदम करार देना पड़ेगा। वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब। पीटीआई चेयरमैन ने मखसूस नशिस्तें मिलने और 2-3 रोज में फैसला सुनाए जाने की उम्मीद लगा ली। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को जीती हुई नशिस्तों के मुताबिक ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। खवातीन की 67 और अक़लियतों की 11 नशिस्तें नहीं दी गईं। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म का 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। कराची के प्रोटेक्टेड सारिफीन को भी फ़ायदा पहुँचेगा। शहबाज शरीफ ने टैक्स लगने पर तनख्वाहदार तबके का एहतजाज जायज़ करार दे दिया। बलूचिस्तान में 28,000 ट्यूबवेल कनेक्शन सोलर पर मुंतकिल करने से 70 से 80 अरब रुपए की बचत होगी। पहली बार रियल एस्टेट पर टैक्स लगा, 100 अरब रुपए की आमदन होगी। कराची बंदरगाह पर सालाना 1200 अरब रुपए इंपोर्ट टैक्स की चोरी होती है। अरबों रुपए की करप्शन को बंद करना होगा। वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फर्नेस ऑयल से चलने वाले महंगे बिजली प्लांट्स का हिसाब किताब करके बंद करेंगे। हुकूमत के इख्तिताम से पहले 95% बिजली बगैर दरामदी ईंधन बनना शुरू हो जाएगी। वफाकी वजीर तवन्नाई उवैस लग़ारी का प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में दावा। ये भी बता दिया IMF ने कीमतें बढ़ाने का नहीं कहा था। सदर जरदारी ने ज़राअत को मुल्क का मुस्तकबिल करार दे दिया। कुछ दोस्तों को समझ नहीं आती, वो इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं, बड़े जमींदारों पर टैक्स लगेगा, ये IMF की शर्त है। सदर मुमलिकत का लाहौर में सेमिनार से खिताब। आज़ादी सहाफ़त की हिमायत, अपनी ज़ात पर तनकीद का शिकवा भी कर दिया। 9 मई के 3 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज। जिना हाउस और दीगर दोनों मुकदमात में तफ्तीश के लिए बानी PTI की गिरफ्तारी दरकार है। सरकारी वकील के लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दलाइल। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इद्दत निकाह केस की समाअत। बुशरा बीबी साबिक वजीर आजम की अहलिया हैं, उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जब सजा दिलानी थी तो रात दिन अदालत लगी, अब दौर भागा जा रहा है। तलाकनामे के ऊपर दिन और महीने पर टैंपरिंग हुई। वकील सलमान सफदर के दलाइल। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI के जेल में बगैर मुदाखलत मुलाकात की इजाज़त से मुताल्लिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट जमा करवा दी। सेक्रेटरी दिफा दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से जवाब जमा ना कराया जा सका। अदालत ने तीनों फरीकैन से दोबारा जवाब तलब कर लिया। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ। 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। आर्जी तौर पर नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। साबिक वजीर आजम को दी गई सजा भी कलअदम करार देनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मलिका भुट्टो केस में
सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम। बिजली के बिल बढ़ने की वजह से अवाम में बेचैनी है, टीम के साथ मिलकर हल तलाश किया। बिजली के 500 यूनिट तक खर्च करने वाले 45 लाख सारिफिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज का सूबाई काबीना के 11वें इजलास से खिताब। लकी मरवत में टोल प्लाजा के करीब पुलिस अहलकार की गाड़ी पर फायरिंग से जहां बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। गाड़ी में सवार 2 खवातीन मौजज़ाना तौर पर महफूज रहीं। नामालूम मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार। कराची के इलाके करीमाबाद में डीएसपी अली रजा की टारगेट किलिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान को वारदात करके फरार होते देखा जा सकता है। कत्ल का मुकदमा एसएचओ अजीजाबाद की मुद्दत में दर्ज। कराची में तवील गर्मी और हब्स के बाद गरज चमक के साथ बारिश। शहर भर में बादल खुलकर बरसे। कायदाबाद, लांढी, मलीर, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल, शार फैसल समेत सदर मज़ाफ़ाती इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सुरजानी टाउन में करंट लगने से 16 साल लड़का जान की बाजी हार गया। गुलशन मेमार में तेज़ हवाओं के बायस साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी। वज़ीर आला सिंध का म्यूनिसिपल और दीगर इदारों को बारिशों के दौरान एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की हिदायत कर दी। निकासी आब के निज़ाम को मौसर बनाया जाए। ट्रैफिक पुलिस को मज़ीद मुतहरिक और निज़ाम को बेहतर किया जाए। मुराद अली शाह की आईजी पुलिस को भी हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का शहर में मानसून के हवाले से तैयारी मुकम्मल करने का दावा। अंदरूनी सिंध भी कई शहरों में बारिश। नंगर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से माँ बेटा जान से गए। बलूचिस्तान के जिला हब में भी बादल जमकर बरसे। पंजाब में 8 से 15 जुलाई तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात। मर्दान और गिरदोनवा में हल्की बारिश। चित्राल, स्वात और मलाकंड में बादल बरसने का इम्कान। विफाकी हुकूमत का 16 और 17 जुलाई को आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म ने 9वीं और 10वीं मुहर्रम के बायस छुट्टियों की मंजूरी दी। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का टोल टैक्स में इजाफा वापस लेने, मुबैना नाजायज जुर्माने बंद करने का मुतालबा। हड़ताल का इंदिया भी दे दिया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल दाग दिए। 40 से ज़ायद मिसाइल दागे गए। 41 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। कीव में बच्चों के अस्पतालों को भी निशाना बनाया। यूक्रेनी सदर का दावा, हमले में दिफाई सनतों और एविएशन बेस को टारगेट किया गया। रूस का जवाब। इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयों में 24 घंटे के दौरान मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। अरब अस्पताल से मरीजों और अमले का जबरी इनखला। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने इसराइली बर्बरियत और कत्ल गारत के तबाहकुन नताइज से खबरदार कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस परफॉर्मेंस के आफ्टर शॉक। सिलेक्टर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी से फारग। चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात में साबिक क्रिकेटर्स ने सिलेक्शन कमेटी पर एतराज़ात उठाए थे।